बस रोक दीजिए। ये लीजिए, थैंक यू। सेवन रोड तो यही है। सनी ने बोला था वो लोग यही आने वाले हैं, पर कहीं दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं शौर्य के फोन पे कॉल करती हूँ। हाँ शनाया, बोलो। सनी तुम लोग कहाँ हो? अरे हाँ, दिख गई। हाँ प्लीज कम, मैं देख पा रही हूँ तुम लोगों को। मतलब नहीं मानेगा ना तू? शनाया, बिफोर यू से एनीथिंग, अगर तुम कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती हो ना, तो मेरी गाड़ी में बिल्कुल मत बैठना। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग रहेगी। शौर्य, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? सिर्फ ये पूछने आई थी। Anyway, just let it be. Just forget it. Sunny, just get down. क्या गेट डाउन? तू उसका दोस्त है, उसके साथ आया था। Sunny, तू नीचे क्या उतर रहा है? What? मैंने बोला तुझे गेट डाउन। thank you. शनाया, मैं अभी भी कह रहा हूँ, do not do this. मेरी गाड़ी से उतर जाओ and go home. You'll be safer than this. I don't care. अच्छा, तो ये बात है। शौर्य, just drive slow. शौर्य, गाड़ी धीरे चलाओ। नहीं चलाऊंगा, बोला था ना तुमको। शौर्य, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वार्निंग, यू जस्ट ड्राइव स्लो। वार्निंग मैंने भी दी थी शनाया, बोला था तुमसे कि मेरी गाड़ी में मत बैठो, फिर भी तुम बैठी ना। अब भुगतो। ओके, ग्रेट। मत चलाओ स्लो। मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ। उन्हें बताती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। Thank God ये जेट ट्रेन रुक गई, वरना आज तो सीधा तुम लोगों को बाद में देखूंगा मैं। मैं कब से सोच रही थी आप लोगों को एक बात बतानी थी, पता नहीं कैसे भूल गई। अरे एक काम कीजिए, आप पहले ना यहाँ पर बैठिए। आइए, उसके बाद में बताइए। बैठी आराम से। अब बताओ, क्या बोल रहे थे आप? क्या भूल गई आप, बताना। एक्चुअली आई एम सॉरी, शायद आप लोग कुछ अर्जेंट बात कर रहे थे और बिना नॉक किए हुए मैं अंदर आ गई, आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आपके कॉन्वर्सेशन को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं बहना, छोड़ो बहन, तुम बताओ। रीना दी, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बातें नहीं कर रहे थे, बस बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आप बताइए ना, क्या बात है? मेरी पंडित जी से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि मैं कल इस घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाना चाहती हूँ। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, इसीलिए यही बात मुझे बतानी थी और बताना भूल गई। आई एम सो सॉरी। अभी बता तो दिया आपने, और अब तो रात है और पूजा आपने कही कि कल है, तो बहुत वक्त है हमारे पास तैयारी करने के लिए। और सच कहूँ तो आपने बहुत अच्छा किया सत्यनारायण पूजा रखवा के। सत्यनारायण की पूजा रखने से घर में सुख, समृद्धि, शांति मिलती। बहन, इतना बढ़िया काम किया है ना, घर में पूजा पाठ होता रहे ना, तो घर का माहौल बहुत बढ़िया रहता है, बिल्कुल पवित्र रहता है। और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है सब पे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शायद आप लोग कुछ अर्जेंट बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। अरे वैसे लेकिन ऑल ओके ना? करीना दी, हम कुछ ऐसी पर्सनल बातें नहीं कर रहे थे, बस कुछ बातें अतीत की कर रहे थे, पहले की, हमारे करण और ऋषभ के बारे में। जब करण क्रिकेट में बिजी रहता था और ऋषभ अकेला बिजनेस हैंडल करता था, तो कैसे हमने करण को भी इन्वॉल्व कर दिया बिजनेस में और दोनों भाई मिलके बिजनेस करने लगे। बस यही सब डिस्कस कर रहे थे। हम एक्चुअली करण को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे मैंने अपने पास्ट में जब ये बड़े हुए तो इनको किस वक्त पर बिजनेस हैंडओवर किया और कैसे मैंने उसके बाद फैमिली लाइफ को ज्वाइन कर लिया, बिजनेस को त्याग पत्र देकर। तो हम भी बस करण को यही समझा रहे थे कि जैसे इसके पापा ने बिजनेस को त्याग पत्र दे दिया, वैसे ये भी बिजनेस को त्याग पत्र दे दे और अपना बिजनेस अपने दोनों बेटों को दे दे और अपने लिए कुछ वक्त निकाल ले, जिंदगी जी ले। दोनों बेटे? हाँ, मॉम और डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मॉम और डैड दोनों की बात मानूंगा। इन्होंने कहा है
तो मैं वैसे ही करूंगा। अब इन्होंने कहा है कि लूथरा इंडस्ट्रीज को मैं इक्वली दोनों में डिवाइड कर दूं, मतलब जितनी कंपनीज लूथरा इंडस्ट्रीज और लूथरा इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड है, इन कंपनीज को डिवाइड करके मैं राजवीर और शौर्य दोनों के बीच में इनको डिवाइड कर दूं। मतलब धीरे धीरे करके बिजनेस करना सीखेंगे, बिजनेस करेंगे, उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बन जाएंगे। मतलब बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा जैसे मुझे मिला करता था, और दोनों के दोनों अपनी कंपनीज को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, इसको और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो मुझे क्या लग रहा है डैड एंड मॉम, कल से बेटर डे तो हो ही नहीं सकता। अभी बुआ ने बोला ना कल का दिन बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस, हमारे घर पे पूजा है, सत्यनारायण की पूजा। तो कल पूजा के टाइम पे ही मैं अनाउंस कर दूंगा इन दोनों के सामने कि कौन सी कंपनी कौन हैंडल कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कल मेरे दोनों बेटों की एक नई जिंदगी शुरू होगी और दोनों के पास में अपना अपना बिजनेस होगा। करण, ये फैसला तो बिल्कुल दी बेस्ट है। Correct. इससे बेटर तो फैसला तुम ले ही नहीं सकते। I love you, Mom. कल का दिन दी तो कह ही रही थी कि इतना ऑस्पिशियस है, और कल ये अनाउंसमेंट अगर तुम कर दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वाह मेरी औलाद, तू इतनी समझदार कब से हो गई है? और इंप्लीमेंट भी कर दिया। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। आई एम प्राउड ऑफ यू आल्सो डैड। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? क्या बात, क्या शुभ बात। काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो कल का दिन पक्का। हो गया? What's wrong with y'all? Are y'all all okay? किस बात की खुशी मना रहे हो? ये दोनों बेटे कब से क्या लगा रखा है? करण, तुम्हारा एक बेटा है शौर्य लूथरा। I just can't believe you all. शौर्य इस घर का बेटा है, फिर भी उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। और राजवीर जो इस घर का बेटा नहीं है, उसकी इतनी तारीफ की जाती है। राजवीर को कंपनी का सीईओ बना दिया, तिजोरी की चाबियां राजवीर को दे दी। चलो कोई बात नहीं, उसे सबने बेटा मान लिया। पहले तो मैं सुनती थी कि राजवीर को बेटा बनाया गया है, फिर बेटा मानने लग गए। चलो कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, मानने में और होने में फर्क होता है। तुम्हारा सिर्फ एक बेटा है करण, राजवीर तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। राजवीर काम में अच्छा है, अग्री, पर ये कभी मत भूलना कि राजवीर लूथरा कंपनी का एक एम्प्लॉय है, इस घर का बेटा नहीं। राजवीर में लूथरास का खून नहीं है, राजवीर एक लूथरा नहीं है। ये शॉट क्यों आया? मैं पीछा क्यों नहीं छोड़ता? I'm so fed up with this guy. Just get lost. ये कहाँ गया? अभी तो नहीं था। वैनिश कैसे हो गया? नहीं है, यहाँ नहीं है। ये फिर आ गया। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज इसकी जान ले लूंगा। I will kill him today. शौर्य, ये तुम अपने आप से मनी मन क्या बातें कर रहे हो? हाँ, बस, just shut up. Don't interfere. I will kill you. I will kill you, Rajveer. शौर्य, What is wrong with you, शौर्य? ये क्या कर रहे हो?
Just stop the car. Shaurya, I said just stop the car. शौर्य स्टॉप। Oh God. ये क्या किया तुमने? हिट एंड रन केस में फंस जाएंगे यार हम। Seriously, जिस बात का डर था तुमने वही किया। तुमने गरीबों की कार डिस्ट्रॉय कर दी। कोई दिखता नहीं है क्या? अरे ये रईस क्या अपने को समझते क्या है? Oh God, वो लोग बहुत अग्रेसिव है। तुम जल्दी से काम करो। तुम ना मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि तुम ड्राइव कर रहे थे। Just come here. No. Just keep going. Just shut up you guys, कुछ नहीं होगा। शौर्य, ए, मारो, पकड़ो इसे, मारो। रोड साइड की मारो। पकड़ो इसको, पकड़ो। किसने बोला तुम लोगों को यहाँ सोने के लिए? हाँ, किसने बोला? ये सोने की जगह है, ये गाड़ी चलाने की जगह है। दिखता नहीं है तुम लोग को? ये इसी गाड़ी से निकला है, इसको मारो। इसने हम सबका घर तोड़ दिया, हम सबको रोड पर ला के रख दिया। रोड पे ला के रख दिया, रोड पे ला के रख दिया। रहते ही रोड पे हो ना तुम लोग। किसने कहा तुम लोग को रोड पे रहने के लिए? किसने कहा? अधिकार है तुम लोग के पास। एक फोन करूंगा ना, उठा के फेंक देंगे तुम लोग को इधर से। Just get lost. ये मत बोल। ए, रुको, मारो मत, ठीक है? प्लीज झगड़ा मत करो, ओके? क्या आप लोग बोल रहे हो? मारो मारो, सही तो बोल रहा है ना वो। आप लोगों ने जो रोड साइड पे टेंट बना रखा है, आप लोगों के पास कोई गवर्नमेंट लेटर, कोई लाइसेंस है आप लोगों के पास? नहीं है ना। हम लोग यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं। हाँ तो जहाँ 10 साल से रहते हैं हम लोग, वो हमारा घर थोड़ी ना हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट ने सब परमिशन तो नहीं दिया है ना आप लोगों को कि आप रोड साइड में से टेंट लगा के रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना आप लोग। ये किसने बोला कि गाड़ी गरीबों के घर पे चढ़ा दो? हाँ, घर तोड़ दो। हाँ? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? पैसा है, गाड़ी है, तो हमारे गरीबों के जान पे आओगे क्या? हाँ तो किसने बोला आप लोगों को? आप लोगों को पता है ना कि जान जा सकती है रोड पर, तो क्यों बैठे आप लोग रोड पर ऐसे? जब आपको नहीं बैठना चाहिए ना रोड पर फिर। अरे स्टॉप टॉकिंग टू देम। तुम लोग हो कौन? Why the hell are you guys on the road? You're not supposed to be on the road. एक सेकंड में तुम्हें उठा के फेंकवा दूंगा मैं। अभी रुको, मैं फोन करता हूँ मेरे डैड को। क्या कर रही हो शौर्य? एक तो हमारा घर तोड़ा, ऊपर से शान पत्ती दिखा रहा है, हीरो बन रहा है। इसे मार के क्या होगा? ये पैसे वाला है, पैसे देके बच जाएगा, बचेंगे हम। अरे तो चुप कर, आज इसको मैं मजा चखा के रहूंगा। अरे क्या सबक सिखाएगा तू? दिखाता हूँ मैं तुझे। रुको, आप लोग झगड़ा मत करो। आई एम सो सॉरी, ऐसी गलती वापस नहीं होगी, ठीक है? प्लीज काम डाउन, प्लीज। गलती सॉरी, तू गाड़ी में बैठ। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ठीक है? प्लीज। अरे क्या दोबारा नहीं होगी? क्या दोबारा नहीं होगी? तुम लोग मुझे दोबारा रोड पे दिखोगे ना, तुम लोगों के ऊपर से गाड़ी लेके चला जाऊंगा। जाता कहाँ है? सनी, हम इसको लेके जाना होगा, तुम इसको पीछे बिठाओ। मुझे क्यों उठा रहे हो? अरे भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? डैनी भाग रहा है, तुम भाग रहे हो, रिवर्स में। पत्थर क्या मारता है? क्या हुआ? आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। राजवीर इस घर का बेटा नहीं है। लेकिन करण, तुमने तो उसे अपना सगा बड़ा बेटा मान लिया। कंपनी का सीईओ राजवीर बनेगा, सेफ की चाबी राजवीर को मिलेगी। बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो राजवीर को कंसल्ट किया जाता है, शौर्य को नहीं। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती करण? ये शौर्य तुम्हारा सगा बेटा है। कैन यू इमेजिन उसे कितना बुरा लगता होगा? और भाभी, आपने तो हर बार यही कहा है कि घर में 2-2 बहुएं आने वाली हैं। पलकी इस घर की बड़ी बहू है। कौन सी बड़ी बहू? और काव्या ने तो पलकी से कहा कि मेन डोर पे तोरण लगा दो, क्योंकि तोरण बड़ी बहू लगाती है। आई एम जस्ट ब्लैंक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कर क्या रहे हो? राजवीर इस घर का बेटा नहीं है। राजवीर लूथरा नहीं है। करण, राजवीर के रगों में तुम्हारा खून नहीं है।
राजवीर लूथरास का खून है। राजवीर रुद्र है। हाँ, मेरा और प्रीता का बड़ा बेटा रुद्र। जिसका पूरा नाम राजवीर करण लूथरा है। करण, ये तो क्या बोल रहा है? I just can't believe this. करण, रुद्र, हमारा रुद्र। लेकिन बेटा, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था बुआ। राजवीर ने मुझे खुद ये वाली बात नहीं बताई थी। सच कह रहा हूं, राजवीर जब पहली बार मेरी जिंदगी में आया तो बिजनेस फील्ड में मेरी जिंदगी में आया। मीट राजवीर, मेरा नया एम्प्लॉय। राजवीर, मैं से करण लूथरा। हाय। मैं एक मीटिंग के लिए गया था जहां पर वो मुझे पहली बार मिला। I was really impressed। उसे देखते मुझे इतना पसंद आया लड़का कि कौन है ये? He was so good, he was so brilliant। देखते ही पहली नजर मुझे ऐसा लगा ये कोई तो है कि ये मुझसे अलग नहीं है। ये कोई मेरा है। तो मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की कि आओ हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी के लिए काम करो। मेरी राइवल कंपनी, मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी छोड़ दो आज ही और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट जॉब विद द बेस्ट सैलरी, और अगर घर चाहिए वो भी दूंगा। और उसने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। हमारी कंपनी के लिए वो बिजनेस करने लगा, डील्स लाने लगा। I think it's a brilliant idea. I loved it. And he was so good. He was so brilliant. मुझे इतना अच्छा लगता था वो शुरू से। He was perfect. वो मेरी परछाई था। जैसे मैं डील फाइनलाइज किया करता था, जैसे मैं डील्स क्रैक किया करता था, बिल्कुल वैसा था राजवीर। और फिर वो धीरे धीरे करके हमारे घर आने लगा, हमसे मिलने लगा। हम सबने उसे अपनापन दिखाया, उसने हमें अपनापन दिखाया, और वो हमारी फैमिली का एक मेंबर बन गया। हमारा इस परिवार का तुमसे कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि तुम अपनों से ज्यादा अपने हो। हमारे बीच में उठने बैठने लगा। और तब याद है मम, हमारे घर पर एक पार्टी थी जिसमें राजवीर भी था। और उस रात राजवीर को ढूंढती हुई प्रीता हमारे घर में आई थी पहली बार। याद है मम, आपने कहा था कि आपने प्रीता को देखा है हमारे घर पर, याद है आपको? करण पुत्र। हाँ मम बताइए। प्रीता आ गई, प्रीता घर आ गई। प्रीता आ गई मतलब आपने प्रीता को देखा है? ऑफ कोर्स मैंने उसे देखा है। हाँ, लेकिन उस टाइम हमें लगा था कि वो हमारा वहम था। नहीं मॉम, वो वहम नहीं था, वो प्रीता थी। किस्मत मुझे और प्रीता को मिलाना नहीं चाहती थी, लेकिन कायनात हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहती थी। और जीत कायनात की हुई। प्रीता हमारी जिंदगी में वापस आ गई थी। प्रीता आई थी, उस दिन प्रीता हमारे घर आई थी, और मुझे ये महसूस हुआ था कि मेरे घर की लक्ष्मी वापस लौट आई है। इस घर का जो सौभाग्य था वो वापस लौट आया है।
ठीक कहा आपने मॉम। और तभी उसी रात मुझे इस बात का शक हो गया था कि राजवीर और प्रीता के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। चल मेरे साथ चल। अरे मासी मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? I mean, जो काम करने आया हूँ वो काम किए बिना मैं नहीं जा सकता मासी। चल मेरे साथ। हाँ, क्योंकि राजवीर को ढूंढते हुए प्रीता हमारे घर में क्यों आई है, जबकि उसको तो कुछ भी याद नहीं था। सच। तब मैंने सच का पता लगाने की कोशिश की। मैंने राजवीर को कन्फ्रंट किया। मैंने पूछा, मैं राजवीर से मैंने कहा तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तब राजवीर ने मुझसे कहा कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। और राजवीर ने मुझे बताया कि प्रीता उसकी मासी है। मासी? मासी मेरी माँ जैसी ही है। और सृष्टि उसकी माँ है। सच। उसने मुझे यही बताया, मैं उसकी बात को मान गया। मुझे लगा हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि प्रीता को कुछ भी याद नहीं था। प्रीता को आज भी इस बात का नहीं पता कि राजवीर उसका बेटा है, क्योंकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। उसको इस बात का बिल्कुल नहीं पता। मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें पता होने के बाद प्लीज फॉर गॉड सेक प्रीता को ये वाली बात बताना कि राजवीर उसका बेटा है। उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। जब सही टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, हम सब खुद मिलकर प्रीता को बताएंगे कि राजवीर उसका बेटा है। लेकिन राजवीर को इस बात की गलतफहमी थी कि मैं उसकी लाइफ में बहुत बड़ा विलेन हूं। आज अगर प्रीता की हालत हुई है तो मेरी वजह से हुई है। मैं हूं गुनहगार। अगर प्रीता की लाइफ इतनी मिजरेबल रही है, वो यहाँ इस घर में नहीं, इस घर से इतनी दूर किसी और शहर में रहती है, मेरी वजह से रहती है। वो अगर यहाँ इस परिवार में नहीं रहता तो मेरी वजह से। और मुझसे बदला लेने के लिए वो यहाँ मुंबई आया। लेकिन बेटा, किस बात का बदला? तुमने ऐसा किया क्या है? यही तो गलतफहमी थी ना बुआ। उसको ऐसा लगने लगा था कि मैंने उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा गलत किया है। प्रीता को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है मैंने। प्रीता को घर से बाहर निकाला है, उसको घर से बाहर निकाला है। उसके दिमाग में ये सब बातें थी और इसीलिए उसने अंशुमन पांडे को ज्वाइन किया। अंशुमन पांडे कौन? हमारा बिजनेस राइवल। उसने उसको ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि वो बिजनेस में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, मुझे बर्बाद कर देना चाहता था, हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहता था। मॉम, आपको याद है बैंक में रॉबरी हुई थी जहां पर मैं और काव्या गए थे? याद है ना आपको? वहां पर मेरे साथ में काव्या थी और बैंक रॉबरी के दौरान काव्या मुझसे बिछड़ गई थी और वो रॉबर्स के हाथों में पड़ने वाली थी। तभी उसके साथ में प्रीता थी। प्रीता पर गोली चली थी और मैं बीच में आ गया था और गोली मुझे लग गई थी। प्रीता! याद है ना आपको? हाँ याद है। प्रीता की वजह से गोली तुम्हें लगी थी। कितने क्रिटिकल थे तुम, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। लेकिन करीना थी उस वक्त काव्या को बचाने के लिए। प्रीता भी तो पीछे पीछे गई थी और वो गुंडों के बीच में फंस गई और गुंडों ने प्रीता पे गोली चला दी। और करण ने प्रीता को हटा के वो गोली खुद ले ली। कितनी हालत खराब थी इसकी, कितना खून बहा था इसका। हाँ बुआ, और तब खून को खून देने के लिए अपना खून वहां पर आया था। याद है आप सबको? मेरा ब्लड ग्रुप कहीं पर किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, ना मुंबई में अवेलेबल था, ना मुंबई के आसपास किसी भी शहर में मेरा ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं था। और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सही वक्त पर खून नहीं मिला तो मेरी जान जा सकती है। डॉक्टर साहब, ब्लड का अरेंजमेंट हुआ? नहीं, हमें करण के ब्लड ग्रुप का मैच नहीं मिल रहा और इसीलिए हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी रिक्वेस्ट भेजी है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मैं अपनी जिंदगी खो सकता था, याद है आपको? कहीं पर खून नहीं था और तब कोई अनजान आदमी हॉस्पिटल में आया। उसने बिना अपना नाम बताए मुझे खून दिया, मेरी जान बचाई। वो करण लूथरा को ब्लड की जरूरत थी, अपना ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। सर, आपने नाम गलत लिखा है। याद है ना आपको? उसका नाम हम सब में से किसी को नहीं पता था। तब मेरे दिमाग में डाउट आया था कि ऐसा कौन हो सकता है? जब मेरी पूरी फैमिली का ब्लड ग्रुप मुझसे नहीं मिल रहा तो ऐसा कौन एक इंसान हो सकता है जिसको ये पता चल गया हो कि मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ और वो उसी वक्त वहां पर आया, मुझे ब्लड दिया और मेरी जान बचा ली।
जब मैं ठीक हुआ, अपने पाँव पर खड़ा हुआ, तब मैं वापस उस हॉस्पिटल में गया। वहां पे स्टाफ से मैंने पता किया कि उस इंसान का नाम क्या था जिसने मुझे ब्लड दिया था। सर, आपको जिसने खून दिया वो कोई और नहीं, राजवीर है। राजवीर अरोरा। और मुझे ब्लड देने वाला और कोई नहीं, राजवीर था। हाँ, तभी मेरे दिमाग में डाउट आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तब मैंने राजवीर का डीएनए टेस्ट कराया। और जब मैंने डीएनए टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि राजवीर मेरा बेटा है। इसका मतलब राजवीर मेरा बेटा है। राजवीर रुद्र है। मेरा खून, मेरा अंश, मेरा बेटा। राजवीर रुद्र है, मेरा और प्रीता का बड़ा बेटा रुद्र। हाँ डैड, उस रात मुझे पता चला। और तभी मुझे ये बात का भी पता चला कि सृष्टि भी यहाँ मुंबई में है और कोमा में है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि राजवीर के मैटर में तुम चीजों को नहीं बताना चाहते, ठीक है, मान लिया। हो सकता है तुम्हारे पास कोई रीजन हो उसका। क्या रीजन है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन सृष्टि के बारे में वो यहाँ इस हॉस्पिटल में, उसका इलाज चल रहा है, ये क्यों नहीं बताया तुमने? और राजवीर उससे बार बार मिलने जाता था, उससे एक तरफा बातें किया करता था। एक रात जब मैंने उसके पीछा करता हुआ वहीं उस हॉस्पिटल में पहुंचा, तब मुझे पता चला उसकी बातों से कि राजवीर मुझसे कितनी नफरत करता है। मेरे पापा इतने बुरे इंसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी बात को सिर्फ दर्द दिया, दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन हूँ। वो लूथरा फैमिली, स्पेशली वो करण लूथरा, 20 साल से उन्होंने एक बार भी माँ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कैसा बेटा हूँ मैं सृष्टि माँ? आप तो जानती थी कि मैं इस शहर में क्यों आया हूँ। एक मकसद के साथ आया था मैं इस शहर में, लूथरा फैमिली से मेरी माँ को दिए दर्द का बदला लेना। ये था मेरा मकसद। उसको ऐसा लगता है कि मैंने प्रीता को, उसको, सृष्टि को घर से बाहर निकाला है। अगर आज प्रीता की याददाश्त नहीं है, उसको कुछ याद नहीं है, अगर आज राजवीर की हालत है, वो यहाँ इस घर में नहीं, इस घर से इतनी दूर किसी और शहर में रहते हैं, तो ये सब मेरी वजह से है। उसको ये लगता था। आप समझ रहे हैं मतलब? लेकिन करण, राजवीर अपनी जगह गलत तो नहीं है ना बेटा? अगर हम उसके नजरिए से इस बात को सोचें तो जब राजवीर और प्रीता हमसे अलग हो गए थे तो राजवीर तो इन हाथों में था, छोटा सा बच्चा था। उसे तो कुछ नहीं पता ना कि परिवार के साथ क्या हुआ और प्रीता और वो हमसे कैसे बिछड़ गए। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अतीत में क्या हुआ, और राजवीर के साथ भी यही हुआ होगा। उसने सोचा होगा कि पता करे कि प्रीता के साथ क्या हुआ और वो अलग किसी शहर में क्यों रह रहे हैं, अपने परिवार से इतने दूर। और शायद तब उसे किसी ने बताया होगा कि तुम उसके पिता हो, और उसे पता चल गया कि वो करण लूथरा का बेटा है और वो इस शहर में आ गया। और वो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ इस शहर में आया, प्रीता के साथ। आप मानो या ना मानो, गलती तो मेरी थी, क्योंकि तब मैं वहीं उसी हॉस्पिटल में था। माना कि मैं कोमा में था, मुझे होश नहीं था, कई महीनों तक मुझे होश नहीं रहा, लेकिन जब मेरा पूरा परिवार प्रीता से नफरत करने लगा था, तब मैं वहीं उसी हॉस्पिटल में था। और उसी नफरत की आग में प्रीता हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं सबसे कहती रही कि तुम मेरे करण के लिए मानूस हो, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू। तुम जाओ यहाँ से। वो रुद्र को अपने साथ ले गई और फिर लोग कभी वापस नहीं आए। मैंने प्रीता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, राजवीर को ढूंढने की कोशिश की। मैं पागलों की तरह उन दोनों को ढूंढता रहा, 20 साल तक उन दोनों को ढूंढता रहा। कहीं 1% मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों जिंदा हैं, वो दोनों यहाँ इसी दुनिया में हैं, लेकिन वो मुझे कभी मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? जबकि वो इसी दुनिया में थे, किसी और शहर में थे, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिले।
और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उन्हें पूरे 100% क्यों नहीं ढूंढा, क्यों नहीं ढूंढ पाया अपने बीवी और बच्चों को। और मैं जानता था कि मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए और मिली मुझे। राजवीर मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था। आप एक बहुत ही बुरे पिता और बहुत ही बुरे पति हैं। मैं राजवीर को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था, उसको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं प्रीता से प्यार करता हूँ। मैंने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन राजवीर मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं था। वो मेरी बात ही नहीं सुनता था। मर मर के जियो पिछले 20 सालों से। इतना प्यार किया मैंने तुमसे और प्रीता से, दोनों से। मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी, लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिस दिन मैंने प्रीता के लिए, राजवीर के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए मेरे अंदर का पिता इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, अपनी कलाई काट ली। अगर मेरी जिंदगी में तुम और प्रीता नहीं होना तो कोई मायने नहीं है इस जिंदगी के। सच कह रहा हूं मॉम, वो रात मेरी जिंदगी में दिवाली की रात थी। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस रात राजवीर ने पहली बार विश्वास से मेरा हाथ पकड़ा था। ये क्या किया आपने? खुशी से मुझे अपने गले लगाया था, मेरी टेक केयर की थी, मेरी कलाई बांधी थी उसे। मुझे प्यार कर रहा था राजवीर पहली बार अपने बाप को। राजवीर को ऐसा लग रहा था कि उसका बाप राम बन के उसकी जिंदगी में वापस आया है। उसको ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। राजवीर को ऐसा लगने लगा था कि मैंने प्रीता के साथ में कुछ गलत नहीं किया। करण पुत्र तो कभी प्रीता के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। हम सब ने देखा है, हम सब जानते हैं तू प्रीता से कितनी मोहब्बत करता है, तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। यकीन मान पुत्र, तेरी और प्रीता की जोड़ी कोई आम जोड़ी नहीं है, सीता राम की जोड़ी है, जो हमेशा एक साथ होते हैं। वक्त के लिए, वक्त के साथ साथ तुम दोनों के बीच में दूरियां आई, लेकिन ये जोड़ी, ये रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता तुम दोनों के बीच में जो है वो बहुत पवित्र है, और ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। ऊपर वाला जो है ना, वो इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देगा। उसके खेल बड़े निराले हैं। वो बिछड़ों को जब वक्त आता है तो मिला ही देता है। और देख, आज उसने फिर से अपनों को फिर से एक कर दिया। अब ठीक कह रहे हैं डैड, खून ने खून को अपना लिया, खून ने खून को एक्सेप्ट कर लिया। राजवीर मुझ पे विश्वास करने लगा है, मुझे प्यार करने लगा है। और देखिए ना, मैं प्रीता को भी यहाँ इस घर में वापस ले आया। अब एक तरह से प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में रहता है। सच है या नहीं मॉम? मैं सबको एक साथ एक घर में वापस लेकर आ गया हूं। और मैं चाहता हूं भगवान करे प्रीता की याददाश्त वापस आ जाए। एक बार उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना, उसे पता चल जाएगा कि मैं ही उसका करण और राजवीर ही उसका अपना बेटा है, अपना रुद्र। राजवीर रुद्र है। महेश जी, हमारा खून हमारे साथ एक ही घर में था, लेकिन हम पहचान नहीं सके। अपने तो अपने होते हैं। मॉम, और दिल ने दिल को पहचान लिया ना मॉम। वो इस घर की जान है, हम सबकी जान है। हम सबकी जान है। इसलिए जब वो मुझे बड़ी माँ के पुकारता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पता नहीं क्यों एक अजीब सा अपनापन लगता था। ऐसा लगता था कि रुद्र मुझसे बात कर रहा है राजवीर के रूप में। लेकिन आज जाके पता चला कि मेरा राजवीर मेरा रुद्र है। और राखी जी, ये जो एहसास है ना अपनेपन का,
ये हमें मिल ही जाता है। तभी तो मैं कहूं कि जो राजवीर पहली बार इस घर में आया था तो किस तरह से उसने सबको अपना बना लिया था। कैसे उसने माँ को दादी, आपको बड़ी माँ, करीना और कृतिका को बुआ और मुझे दादू बोला था। आखिर खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। फिर अगर किसी मजबूरी के कारण दूरियां बीच में आ भी गई हो ना, तो खून खून को पुकार ही लेता है। और देखना बेटा, वो ऊपर वाली माता रानी अपनों को मिला ही देती है। देखो ना, रुद्रा हमारे जीवन में वापस आ गया, अपने घर में वापस आ गया। अब बहुत जल्द प्रीता की यादें भी वापस आ जाएगी और प्रीता अपने तीनों बच्चों के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे होगी। और हमारी प्रीता, उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि ये उसी का घर है, ये उसी का परिवार है और वो दी करण लूथरा की पत्नी है। इस घर की कुंडली भाग्य है। I just can't believe this. मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन राजवीर घर आ गया। बहन, अब यकीन कर लो कि राजवीर ही हमारा रुद्र है। माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। माता रानी ने हमें अपने बिछड़ों से मिला दिया। अपने तो अपने होते हैं।